सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 5 मई 2026, 5 मई 2026 और दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का। मंगल व सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। तो भाई सबसे बड़ी खबर सबको मालूम ही है कि वेस्ट बंगाल में भी बन गई है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार। ममता बनर्जी खुद की अपनी सीट भवानीपुर भी 15,114 वोट्स 15,114 वोट्स से हार गई है। और दोस्तों किसने ट्राउंस किया उनको? शुभेंदु अधिकारी। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने पिछली बार नंदीग्राम में भी पटकनी दी थी ममता बनर्जी को। और ये शुभेंदु अधिकारी जो है ये किसी टाइम पे ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट ऑफ दीदी हुआ करते थे। तो अब सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और अगर जब ये सरकार बनती है तो 18th गवर्नमेंट हो जाएगी इंडिया में, इंडियन स्टेट्स में। दिस विल बी दिस 18th स्टेट इन विच वी विल हैव द बीजेपी गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आज आपको पता है कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए कि रुपए के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 95.32 95.34 रुपीस के आसपास का एक यूएसडी है। तो आपको मालूम ही है कि स्थितियां कितनी ज्यादा खराब हुई पड़ी हैं। अगर बात करूं क्रूड ऑयल में भी आ रहा है उछाल, आ रहा है उबाल। क्रूड ऑयल में उबाल है और यूएस और ईरान की जो जंग है वो ये तो नहीं कहूंगा थम गई है, नहीं, कुछ नहीं पता अभी कब फिर से जल्दी तेजी से क्या हो जाए, कब क्या हो जाए उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर बात करूं एफआईआईज और डीआईआईज की तो आपको मालूम ही है एफआईआईज तो कई दिनों से बेच कर ही जा रहे हैं। लेकिन कल फॉर अ चेंज उन्होंने 2,835.62 करोड़ 2,835.62 करोड़ का नेट बाय किया है कैश में। एफआईआईज ने तो बाय किया ही है, डीआईआईज ने भी कल 4,764.16 करोड़ 4,764.16 करोड़ का कैश में नेट बाय जरूर किया दिखाई देता है। अगर आपको ध्यान दिया हो तो कल बड़े स्टॉक्स जो थे, चाहे कोई एचडीएफसी बैंक था, चाहे कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड था, वो ग्रीन में ही क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अगर बात करूंगा डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की तो एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में हमको क्या देखने को मिलता है? वहां हमको देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज ने बाय किया है, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये बाय ही करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बाय करके गए हैं। लेकिन जब हम निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को देखते हैं तो भाई बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के फ्यूचर्स को एफआईआईज ने बिकवाली की है, सेल करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आज एक्सपायरी होनी है। एक्सपायरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन चेन और कल 24,119 पर क्लोजिंग हुई है निफ्टी 50 की। तो आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा पुट राइटर कहां बैठा है वो हमको पता होना चाहिए। क्या 24,000 आज हम बचा पाएंगे? 24,000 विल बी अ मेक और मार लेवल। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि भैया हो गए इलेक्शंस, बहुत खबरें हो गई, बहुत कुछ हो गया। अब मार्केट को चलना है उसके फंडामेंटल्स पे। अब खबरें जब आएंगी तो देखेंगे। अब तो इलेक्शंस वाला खेल भी हो ही गया है। अब देखते हैं कि भाई वो अभी आपको पता है पीछे भाव बढ़े थे सिलेंडर के, एलपीजी सिलेंडर कमर्शियल के भाव बढ़े थे। तो अब लोग देख रहे हैं कि कब तक जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है उसके भाव बढ़ते हैं, कब तक रुके रहते हैं, सरकार कब तक रुकी रहती है पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने से। खैर वो तो जब होगा। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 24,000 को बचा पाएंगे या नहीं। 24,000 पे कल का डेटा ही देखें तो डेटा तो ये कह रहा है कि भाई 24,000 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी होने लग गई थी और कॉल राइटर्स वहां से अपनी पकड़ जकड़ छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि अनवाइंड किया
है उन्होंने। लेकिन अब आपको पता है कि खेला हुई तो भाई मार्केट में भी अच्छा बड़ा खेला हुई, तो 24,000 अगर टूटता है तो नीचे का रुख जरूर हो सकता है। हालांकि 24,100 के आसपास 24,119 पे क्लोजिंग हुई है, तो 24,100 जो हमारे लिए स्ट्रैडल है। अब स्ट्रैडल को जब मैं देखता हूं तो 127 रुपीज कॉल साइड का प्रीमियम है, और दूसरी तरफ पे जो प्रीमियम है वो है 80 रुपीज 80 पैसा। मोटा मोटा अगर मैं इसको देखूंगा तो 207-208 रुपए का प्रीमियम बैठ रहा है। 207-208 रुपीज के प्रीमियम का मतलब ये होता है कि भाई मार्केट में मूवमेंट आ सकती है, चांसेस आर वेरी ब्राइट दैट देयर विल बी अ मूवमेंट। बट अगर कोई गैप डाउन या कोई बड़े गैप अप से हो गया तो उसके बाद क्या हो, कुछ नहीं होगा, उसके बाद रेंज बाउंड कर दी जाएगी मार्केट। और रेंज बाउंड जब मार्केट हो जाती है तो आपको पता है कि एवरेजिंग करवाई जाती है, लोगों को कहा जाता है एवरेजिंग करो, और भैया शाम को कहा जाता है ठीक है भाई घर जाओ। तो ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा। खैर 24,100 पे आपको मैंने बता ही दिया है। अगर बात करूंगा कि कॉल राइटर कहाँ है, 24,200 24,200 पे कॉल राइटर बैठा है, 24,300 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है। और आप ये देखिए कि 24,119 पे कल क्लोज है, तो 24,300 क्योंकि 207 208 पॉइंट का आपका स्ट्रेडल है। 24,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलने शुरू होगी तभी कोई शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। और हाँ, अगर कोई देखो पुट साइड पे देखो तो 24,100 के आसपास अगर देखा, हमने देखा कि 80 रुपीज 80 पैसे का क्या है पुट साइड का प्रीमियम है। तो अगर 24,000 के नीचे जाना शुरू कर गया तो मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो चलो एक बार को देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है निफ्टी 50 पर। देखिए भाई, जब तक हम अपसाइड की अगर पहले अपसाइड की बात करते हैं, 24,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। लेकिन अगर हम अपसाइड पे ही चलने लग जाएं 24,153 24,153 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, 24,153 के ऊपर हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा कॉल राइटर जोन 24,200 24,199 24,199 24,200 देखने को प्राप्त हो सकता है जी। उसके ऊपर भी अगर निकल गए, अगर कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि आपको पता है देयर आर स्टॉक्स जो बिल्कुल नीचे से उठा के कभी भी ऊपर को ले जाते हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन से हम देख ही रहे हैं, एक ही स्टॉक ऐसा है, बादशाहत दिखा रहा है अपनी, वो नीचे से भी ऊपर को उठा के ले आता है। तो खैर देखेंगे 24,199 24,200 के ऊपर गए तो 24,248 24,248, और अगर वो टूट गया ना तो 24,290, याद है कुछ कल 290 24,290 हाई था, 24,290 के ऊपर निकले तो 24,334 24,382, यानी कि सब कुछ अच्छा होने शुरू हो जाएगा जी। फिर तो 24,382 24,412 24,460 और 24,500 की तरफ 24,500 की तरफ बढ़ते हुए देख पाएंगे। आई होप ऐसा कुछ ट्रू हो पाता या हो जाए। क्यों भाई, अब कल भी मेरे को कई लोगों ने कहा कि भाई तुम तो बुल हो और तुम तो चाहते हो, एक ने कहा तुम तो बीजेपी वाले बंदे हो। कई बार वैसे अभी तक मुझे यही मिलता था दैट मैं एंटी बीजेपी वाला बंदा हूं, लेकिन कल एक भाई ने कहा तुम तो बीजेपी वाले बंदे हो। अरे भाई, मैं बीजेपी से मेरा क्या लेना देना, या मेरा एंटी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं वही बात करता हूं जो एक्चुअल में है, और मेरे को किसी पार्टी से ना तो मैंने कभी किसी को वोट देना है ना दिया है। ये भी बात गलत है कि नहीं दिया और ना देने का विचार है, बात तो मेरी गलत है, लेकिन असलियत यही है। ठीक है जी, मुझे अपने पैसे से मतलब है भाई, मेरा पैसा बनता रहना चाहिए। मार्केट मेरे को पैसा दे रही है, मुझे अच्छा लग रहा है सब कुछ, ठीक है। मुझे क्योंकि ये मालूम है कि सरकार कोई सी भी हो, वो सिर्फ नाम चेंज होता है, बाकी सब ये आपस में मिली भगत है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। ठीक है जी, चलिए डाउन साइड में जैसा मैंने आपको बताया, कल का 24,004 का लो है, 24,004 का लो है। 24,000 अगर टूटता है तो 23,939 23,939 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 23,899 23,899। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,842 23,800 23,842 23,800 भी दिख सकता है जी निफ्टी 50 पर। अब बात करेंगे हम निफ्टी बैंक की। अब दोस्तों यहां पर ना कल आपको पता है कि 3-3.5% तो टूट गया था नतीजों के बाद, नतीजों का असर दिखाने वाला कोटक बैंक। अब देखते हैं आज क्या होता है। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हाउ इट वर्क्स आउट। 55,000 के ऊपर जब तक ना चले, 55,111 के ऊपर 55,111
ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले थर्सडे का, यानी कि मंडे से पहले जो थर्सडे था उसका हाई है। तो 55,111 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर निकले तो 55,256, 55,256, 55,424, 55,424, 55,636, 55,636, 55,760, 55,760 और 56,000, 56,000। अब बहुत लोग कहेंगे साहब आपने 56,000 तक के लेवल्स लगा दिए। भाई देखो, निफ्टी 50 जो है ना, वो एक स्टॉक आपको पता है एनर्जी सेक्टर वाला ऊपर को खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहा है, बैंकिंग उसको ड्रैग कर रहा है, आईटी उसको ड्रैग कर रहा है। तो कहीं आज निफ्टी 50 के एक्सपायरी को ऊपर को पुश करने के लिए अगर बैंकिंग चल पड़े तो भाई बैंकिंग के अपसाइड के लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड पे अगर 54,723 कल का लो है जी 54,723, 54,723 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो 54,593, 54,593, और अगर वो भी टूटा तो 54,490, 54,490, 54,360, 54,360 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स पर। जब बीएससी सेंसेक्स की बात करते हैं तो 77,269, 270 की कल की क्लोजिंग है। 77,500 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 77,500, 77,500 के ऊपर निकलेंगे तो 77,660, 77,660, 77,841, 77,841, अबव दैट 78,000, 78,000 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। और अगर वो भी टूट गया तो 78,185, 78,185, 186 के लेवल्स देख सकते हैं जी अपसाइड में। वहीं अगर हमने 77,000 के नीचे जाना शुरू किया, 77,000 के नीचे जाना शुरू किया, तो सबसे पहले तो कल का लो 76,939, 76,939 वो देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 76,797, 76,797। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,633, 76,633। और अगर वो भी टूटा तो 76,500, 76,496, 76,500, 76,496 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं बीएससी सेंसेक्स में। अब दोस्तों निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी पर बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आने वाली 8 जून, मई के 8 तारीख नहीं, जून की 8 तारीख को हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 12 डेज का बैच है। अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो नंबर व्हाट्सएप का दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। फिर भी बोल देता हूँ 7834876736। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम का ही नंबर है। तो आपको कोर्स की जानकारी, 12 डेज का जो कोर्स है उसकी जानकारी मिल जाएगी और वहां पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों मिड कैप निफ्टी 13,930 पर कल का क्लोज है। 13,930 सिंपल रखते हैं, 13,963, 13,963 के ऊपर अगर चलेगा, टिकेगा, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,963 के ऊपर 14,000, 14,001, 14,000, 14,001, और अगर वो भी पार हुआ तो 14,035, 14,035 एंड अबव दैट 14,071, 14,071 का लेवल दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। डाउन साइड पे 13,884 अगर कटता है, 13,884 अगर कटा तो 13,854, 13,854। Below that we might be able to see 13,831, 13,831 कल का लो है निफ्टी मिड कैप का। और अगर वो भी कट गया तो 13,781, 13,781 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं मिड कैप निफ्टी में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा, जहां पर हमको कल 25,814 का लेवल देखने को मिला था। 100 पॉइंट ऊपर, यहां से 25,914 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,978 उसके बाद का लेवल आ सकता है 25,978, और अगर वो भी पार हो गया तो 26,051, 26,051, और वो पार हुआ ना, बहुत तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है। 26,157, 26,157, 26,158 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी। डाउन साइड पे अगर हम बात करेंगे तो 25,694 अगर टूटता है, 25,694 टूटा तो 25,614 तक के लेवल दिख सकते हैं, 25,614 तक के। हालांकि कल का लो 25,659, 660 है, 25,660 के आसपास का लो है, बट 25,614 का एक लेवल दिखता है। और वो भी टूट गया तो 25,530, 532, 25,530, 532 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। अब क्योंकि आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा कुछ चीजों का रखना है हमको ध्यान। वो ध्यान क्या रखना है दोस्तों? हो सकता है कि एक सुबह गैप डाउन या बड़े गैप से खुल जाए मार्केट, कोई गैप डाउन खुल जाए
तो वहां से हमको शॉर्ट करने से बचना होता है। और हाँ, इतना याद रखिएगा कि अगर दोस्तों अगर हमको ऐसा लगा कि 15 से 20 मिनट, पहले 15 से 20 मिनट का आप ऐसा कीजिएगा, हाई और लो मार्क कर लीजिएगा। पहले फर्स्ट 20 मिनट्स का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा। अगर पहले 20 मिनट के हाई और लो के बीच में मार्केट रहती है तो समझ जाना देयर आर मोर चांसेस, देयर आर गुड चांसेस कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। अगर हाई के ऊपर रहती है तो अपसाइड का रुख कर सकती है, और लो के नीचे रहती है तो डाउन साइड का रुख कर सकती है। वैसे भी 24,000 के नीचे तो डाउन साइड का ही रुख है। और वैसे ही मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई अब फंडामेंटल्स पे काम करेगी मार्केट, अब न्यूज वगैरह की कहानियां हो चुकी हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें आनी थी हो चुकी हैं। विक्स भी देखना अब थोड़ा शांत होने के आसारों पे आ जाएगा, और आज की एक्सपायरी सबकी अच्छी हो ये तो मैं चाहता ही हूं, लेकिन एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेने की अब तो खैर वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो वैसे भी प्रीमियम्स ठीक ठाक स्थितियों में आ ही जाएंगे आज। और दोस्तों याद रखना, इन द मनी ही ट्रेड लेना है, आउट ऑफ द मनी ट्रेड लेकर फंसने की गलती मत करना। ओवर ट्रेडिंग से आज बचिएगा। थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बनता है लेके चुपचाप निकलो, अपनी जेब में डालो और खिसक जाओ। ज्यादा देर सोचने की जरूरत नहीं होती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 8 जून से हम नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको भी आना हो उसमें खुशी से पार्टिसिपेट कर सकता है। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। हाँ, अगर कोई डेल्टा एक्सचेंज में हमारे साथ जुड़ना चाहता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट खोलना चाहता है, तो फ्री है क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट खोलना, और उसमें आपको 2 क्लासेस भी फ्री मिल जाती हैं, और ग्रुप में एंट्री भी, क्रिप्टो करेंसी का व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री भी फ्री मिल जाती है। वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिया गया है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।